तो लगातार 6 मैच जीतने के बाद आरसीबी और उनके फैंस का सपना फाइनल की शील्ड देखने का चकनाचूर हो गया। विराट कोहली का आईपीएल जिताने का सपना सपना ही रह गया। पिछली रात राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को हरा दिया। तो आरसीबी लगातार 6 मैच जीत रही थी और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो एलिमिनेटर राउंड से बाहर हो गई। तो इस हार की कुछ वजहें हैं जो हमने निकाली हैं और ये वजहें नहीं होती तो आरसीबी शायद फाइनल के मुकाबले में देखने को मिलता। तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर मात्र 172 रन ही बनाए और उसके जवाब में राजस्थान ने 6 विकेट खोकर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। अब राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में भिड़ेंगे। उसके बाद जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा और उसकी टक्कर जो है वो केकेआर से फाइनल में होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि आरसीबी के वो क्या कारण थे जिनके कारण आरसीबी ये मुकाबला नहीं जीत पाया। तो सबसे पहले हम विराट कोहली को देखते हैं। जितने भी बड़े मैच होते हैं वो इन बड़े मैचों में हमेशा ही फ्लॉप रहे हैं और इस सीजन में आरसीबी की जो बैटिंग लाइनअप है वो विराट कोहली के ही आसपास घूम रही थी। यानी कि आरसीबी की जीत की जब भी बात होती थी तो उसमें विराट कोहली की बैटिंग को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखा जाता था। ये माना जाता था कि विराट कोहली हैं जो आरसीबी को जिता सकते हैं। एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, दूसरी उनकी बैटिंग है। हालांकि कुछ मैचों में हमने देखा कि उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो कुछ सही नहीं थी, काफी उनकी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन फिर भी सबको ये भरोसा था कि आरसीबी अगर जीतेगी तो इसमें विराट कोहली का योगदान सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा होगा। तो पिछले 15 मैच में आप देखो तो विराट कोहली ने 61.75 की एवरेज से और 154.69 के शानदार स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 741 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक और 1 शतक भी ठोका था। लेकिन सबसे बड़े मैच में देखा जाए तो उनका बल्ला जो है वो बिल्कुल शांत रहा। कल के मैच में देखा जाए तो कोहली मात्र 24 बालों में 33 रन बनाकर आउट हो गए और आरसीबी इस कारण बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। तभी पीछे मैंने आपको बताया था कि आरसीबी जो है वो कहीं न कहीं विराट कोहली की बैटिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट है। यानी कि अगर विराट कोहली अच्छा स्कोर निकालते हैं तो आरसीबी का स्कोर अच्छा जाता है, क्योंकि वही एक बल्लेबाज थे आरसीबी में जो भले ही स्ट्राइक रेट थोड़ी बहुत कम रहती थी लेकिन अच्छा स्कोर करते थे। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आरसीबी की हार हुई। और वहीं दूसरे कारण को देखें तो जो इनके विदेशी प्लेयर हैं उनका परफॉर्मेंस काफी ही घटिया रहा है। वैसे तो जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं उनको बिग मैच प्लेयर माना जाता है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की जो घटिया फॉर्म थी वो एलिमिनेटर राउंड में भी जारी रही। सबको उम्मीद रहती थी कि आज नहीं अच्छा कर रहे हैं, अगले मैच में अच्छा करेंगे, अगले मैच में अच्छा करेंगे, लेकिन वो शुरू से देखा जाए तो शुरू से लास्ट तक वैसे के वैसे ही रहे। झूठे पैसे बर्बाद ही हुआ आरसीबी का इनके ऊपर। हम लोग विदेशी खिलाड़ियों को लेते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के हैं वो भी, ये सोचकर आरसीबी ने लिया, लेकिन हुआ क्या? वैसे देखा जाए तो कुछ एक टीमों को छोड़कर बाकी सब में जिसमें भी विदेशी खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस लगभग ऐसा ही रहा है। इस सीजन में कोई ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाया है। अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ग्लेन मैक्सवेल है, वो पहली बॉल पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए और उनके पूरे सीजन को देखा जाए तो इस सीजन में वो 4 बार 0 रन पे आउट हुए हैं, जिसमें से कि 2 बार वो गोल्डन डक में आउट हुए। गोल्डन डक यानी कि 0 बॉल पर ही आउट हो गए। उनकी 5.8 की 2 कौड़ी की औसत से सिर्फ 52 रन ही वो बना पाए इस सीजन में, सोचिए। वही दूसरे जो है कैमरून ग्रीन, ये मुंबई इंडियंस से ट्रेड किए गए थे, उनका भी हाल यही रहा। पिछले मैच में वो पिछले एलिमिनेटर मैच में वो जो कल हुआ था उसमें उन्होंने मात्र 21 गेंदों पे 27 रन बनाए और उनकी बॉलिंग को भी देखा जाए तो बॉलिंग में भी कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किए वो। तो ये भी एक वजह है, जो विदेशी खिलाड़ी थी जिनसे हमें उम्मीद थी, जिससे आरसीबी के फैंस को उम्मीद थी, उन्होंने उनका भरोसा तोड़ा है। वहीं आरसीबी की फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग में उन्होंने कई सारे मौके गंवाए। क्रिकेट में एक पुरानी कहावत है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, लेकिन इतना बड़ा मैच होने के बावजूद भी मतलब आरसीबी के लिए ये करो या मरो का मैच था, लेकिन उनके जो वो फील्डर हैं वो काफी सुस्त नजर आए। ऐसा लग रहा था कि सोए हुए हैं। मतलब या तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा क्या था, आप क्या कर रहे हो? आपको ये लग रहा था कि आपने 6 मैच कंटिन्यू जीत लिए हैं तो ये भी जीत लेंगे। मतलब सब विराट कोहली थोड़ी करके देंगे, सबको कुछ करना है। तो इनके जो फील्डर थे वो काफी सुस्त नजर आ रहे थे। राजस्थान की पारी का जो तीसरा ओवर था उसमें इन्होंने यशस्वी जायसवाल का कैच ही छोड़ दिया। वहीं यश दयाल की दूसरी बॉल पर
कैमरॉन ग्रीन से भी स्लिप पर यश जायसवाल का कैच जो है वो ड्रॉप हो गया और फिर इसी ओवर में यश जायसवाल ने 3 चौके लगाए और 30 गेंदों में 45 रन बना दिए। वहीं 5वें ओवर में टॉम कोहलर को भी जीवनदान मिल गया। यश दयाल के ओवर की जो पहली बॉल थी उसमें ग्लेन मैक्सवेल से मिड विकेट पे कैच ड्रॉप हो गया, जिसका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ा कि कैडमोर ने 15 गेंदों पे 20 रन बना दिए। वहीं संजू सैमसन के खिलाफ स्पिनर कर्ण शर्मा ने अपनी ही बॉल पर एक रन आउट का मौका ही गंवा दिया। तो ऐसे देखे तो इनकी बैटिंग में विराट कोहली के ऊपर डिपेंडिंग होना, फील्डिंग भी इनकी बेकार रही। इन्होंने कई सारे कैच ड्रॉप किए, मिस किए, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तीसरे नंबर पे देखें तो जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो चले ही नहीं। तो ये कुछ वजह है जो देखने में हमें छोटी लग सकती हैं, आपको छोटी लग सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आरसीबी की जो हार की वजह है यही है। आरसीबी की अगर बैटिंग को देखें तो उसमें कोई चला ही नहीं। विराट कोहली, रजत पाटीदार और महिपाल लोमर, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी अगर आप बैटिंग देखें तो सब फिसड्डी साबित हुए। इनकी वजह से 8 विकेट पे सिर्फ 172 रन बने, जबकि आपने पिछले मैच उठाकर देख लीजिए कितने हाई हाई स्कोर जा रहे थे। आईपीएल के इस सीजन में 200 प्लस जा रहे थे। बीच में ये भी लोग कहने लगे थे कि ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो हुआ है, नियम है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, उसमें रन स्कोर ज्यादा बन रहे हैं उनकी वजह से। तो इम्पैक्ट प्लेयर तो यहाँ भी था, वो नियम चला तो गया नहीं था। लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जब आपके बैट्समैन ही सारे वैसे सोए हैं। तो कोहली ने 24 गेंदों पे 33 रन बनाए, फिर वो यजवेंद्र चहल के शिकार हो गए। वहीं रजत पाटीदार ने 2 चौके मारे, 2 छक्के मारे, जिसकी बदौलत उन्होंने 34 रन बनाए। उसके बाद वो भी आवेश खान के कैच के शिकार हो गए। वहीं महिपाल लोमर हैं, वो अपनी तेज बल्लेबाजी से टीम को और ज्यादा स्कोर की तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको भी 32 रन के निजी स्कोर पे आवेश खान ने आउट कर दिया और लोमर ने भी 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। तो यही तीनों थे जिन्होंने आरसीबी को एक अच्छा स्कोर दिलाया। नहीं, बाकियों का तो काम ही खत्म। वहीं जब मैच खत्म हुआ तो इंटरव्यू के दौरान फॉफ डुप्लेसिस से जब पूछा गया कि आप बताइए कि हार की वजह क्या है, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारा रन स्कोर जो है वो काफी कम था। तो डुप्लेसिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरे पारी में जब ओस पड़ने लगी तब हमें लगा कि हमने थोड़े कम स्कोर बनाए हैं। अरे आपने बना ही कहा है, आप बनाते तब तो बोलते। उन्होंने कहा कि और हम कुछ रन बना लिए होते तो मैच जो है वो टक्कर का देखने को मिलता। और एक समय तो ऐसा लगा था कि राजस्थान जो है वो हार जाएगी, क्योंकि उस समय राजस्थान की जो टीम थी वो 86 रनों पे अपना 3 विकेट खो चुकी थी और 112 रन के स्कोर पे उसका चौथा विकेट गिर गया था। तो उस समय राजस्थान की जो टीम थी वो काफी दबाव में आ गई थी और सबको ये लगने लगा था कि नहीं, आरसीबी जो है कुछ तहलका मचाने वाली है। और उम्मीद तो सबको थी खैर आरसीबी की। सबको ये लग रहा था कि उसके साथ एक लकी चैंप चल रहा है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि कोई टीम शुरू से सारे मैच अपने हारती हुई आ रही हो, फिर कंटिन्यू 6 मैच जीत रही हो और सीधा वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करके आके यहाँ पे टकरा रही हो। तो सबको, मुझे लग रहा है 99% लोगों को ये था कि आरसीबी जो है वो फाइनल तक जरूर जाएगी। लेकिन जैसे ही राजस्थान के 4 विकेट गिरे थे उस समय तक तो लग रहा था कि आरसीबी कुछ करेगी। लेकिन उसी समय राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग ने अपनी टीम को खतरे से बाहर निकाल दिया। रियान पराग ने 26 गेंदों पे 36 रन बनाए। फिर तो इसके बाद राजस्थान जो है वो तो बाहर निकलती ही चली गई। सेमरॉन हेटमेयर ने 14 गेंदों पे 26 रन बनाए और वहीं आखिरी में रोमन पॉवेल आए और उन्होंने छक्का मारकर टीम को ही जिता दिया। और इस तरीके से आरसीबी का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। नहीं तो इतनी मेहनत की थी, जैसे ऐसे देखा जाए तो आरसीबी की टीम जिस तरीके से वो ऊपर आई थी तो किसी को नहीं लग रहा था कि वो उसके साथ ऐसा होगा। आप खुद सोच कर देखिए, आपको भी नहीं लग रहा होगा कि आरसीबी के साथ ऐसा होगा, क्योंकि लगातार कंटिन्यू मैच जीतते हुए आना ये सही में एक बहुत बड़ी बात है कि बिना कोई मैच हारे आप कंटिन्यू जीतते हुए प्लेऑफ में आ गए। आप पिछले जो उनके मैच उनको छोड़ दिया जाए तो पिछले जो उनके रन बन रहे थे, जो पिछले मैच थे, जिस तरीके से हारे उन्होंने, उस टाइम तो ये लग रहा था कि 1-2 मैच के बाद ये ऐसे ही बाहर चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो जलवा दिखाया इन्होंने, उससे तो नहीं लग रहा था कि आरसीबी हारने वाली है। ऐसा लग रहा था कि उधर गर्ल्स ले गई, लड़कियां ले गई फाइनल, इधर लड़के भी फाइनल ले जाएंगे। लेकिन खैर, आरसीबी का तो सपना जो था वो चकनाचूर हो ही गया। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी नज़र में कौन गुनहगार है? आपने भी मैच देखा होगा, आपको भी पता होगा कि इस हार की वजह क्या क्या हो सकती हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं, जिससे कि आरसीबी को भी पता चले कि ये कमियां हैं जिनको वो दूर करके अब तो नेक्स्ट ईयर, अगले सीजन में वो मिलेंगे, ताकि वो कमियां दूर हो सके उनकी, जिससे कि वो फाइनल ले जा सकें।
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।